बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा होता है। ये किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये उस मुल्क का सबसे जो अहम और सुप्रीम इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनमें से एक इदारा होता है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग होती है वो बेजान सी चीज़ है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा हुआ फर्नीचर वो भी बेजान सी चीज़ है, उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानून और आइन जो होता है उसकी बहुत अहमियत होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आइन और कानून होता है उसकी बहुत अहमियत होती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब होते हैं उनकी भी बहुत अहमियत होती है। और फिर इसका तीसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है फ़ैसला। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब सादर फरमाते हैं उसे फ़ैसला कहते हैं, और उस फैसले की भी बहुत बड़ी अहमियत होती है। अब जो चीफ़ जस्टिस साहब होते हैं वो अगर आइन और कानून के ताबे होंगे तो फिर जो फ़ैसला आएगा वो हक और सच पर मबनी होगा। और अगर चीफ़ जस्टिस साहब बजाय अपने आप को आइन और कानून के ताबे करने के आइन और कानून को अगर अपने ताबे कर लेंगे तो फिर जो फ़ैसला आएगा वो हक और सच पर मबनी नहीं होगा। इसके अलावा फ़ैसला जो होता है ये अक्सर लोग इसकी तशरीह कर देते हैं। जब चीफ़ जस्टिस साहब अपने आप को आइन और कानून के ताबे करने की बजाय आइन और कानून को अपने ताबे करेंगे और फिर जो फ़ैसला आएगा उस फ़ैसले की तशरीह जजेस और वकला से ज़्यादा मुजरिम और मुद्दई करते हैं। याद रखना, जिस फ़ैसले की तशरीह मुजरिम और मुद्दई करें वो फ़ैसला हक और सच पर नहीं होता। फ़ैसला होता क्या है? फ़ैसला ये होता है कि मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। ये जो फ़ैसला है ये पहला और आखिरी फ़ैसला है, इसके अंदर तशरीह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह के जो फ़ैसले होते हैं वो हक और सच पर मबनी होते हैं। इसी तरह मगरब की एक मिसाल ले लेते हैं कि मगरब के जो लोग हैं वो गैर दीनदार हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन उनके आइन और इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो 100% दुरुस्त हैं। उसके लिए अमेरिका की हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई कि एक मुजरमा है और उसके हक़ में हज़ारों लोग एहतजाज कर रहे हैं कि उसकी सज़ाए मौत को माफ़ कर दिया जाए। मगर अमेरिका की हाई कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के अंदर अभी तक कोई ऐसा कानून और आइन नहीं आए कि जिसके लिए लोग एहतजाज करें और उसकी सज़ाए मौत ख़त्म कर दी जाए। सॉरी, ये नहीं हो सकता। फिर वही दरख्वास्त उस रियासत के गवर्नर के पास पहुंची। गवर्नर साहब ने भी दरख्वास्त पढ़ने के बाद ये कहा कि अगर हाई कोर्ट के आइन और कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है तो फिर माजरत मैं भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिर वही दरख्वास्त वहाँ के जो सदर साहब थे, प्रेसिडेंट थे, उनको माफ़ी की दरख्वास्त दी गई। सदर साहब को दरख्वास्त दी गई कि इस मोहतरमा के साथ हज़ारों लाखों लोग इसके हक़ में एहतजाज कर रहे हैं कि इसकी सज़ाए मौत को माफ़ कर दिया जाए। तो सदर साहब ने फरमाया, मुझे आवाम ने, लोगों ने इसलिए मुंतखब किया है कि मैं रियासत की और कौम की खिदमत कर सकूं, ना कि मुझे इसलिए मुंतखब किया है कि मैं किसी की सज़ाओं को माफ़ कर सकूं। सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर वही दरख्वास्त वहाँ के सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम इदारा है, उसके पास जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब भी यही फरमाते हैं कि आइन के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी को कत्ल करने वाले को, सज़ाए मौत वाले कैदी को माफ़ कर दिया जाए। तो लिहाजा ये नामुमकिन है।